Hello guys, this is your class 4th Living English and chapter 1 the class play and this is the first part of your video. आपके वीडियो का एक फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम स्टोरी करने जा रहे हैं द क्लास प्ले की. सो लेट्स हैव प्ले ऑफ द क्लास और इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें होंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स विद बैक एक्सरसाइज. सो लेट्स बिगिन द वीडियो फर्स्ट पार्ट. This is your content whatever is given in your book. So let's begin the chapter. Very first is characters. इस पोएम में इस चैप्टर में आपके कैरेक्टर्स कौन कौन है. सबसे पहले टीचर है क्योंकि क्लास प्ले है और क्लास प्ले अगर हो और उसमें क्लास में बच्चे ना हो टीचर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहले क्लास प्ले में टीचर है. यहाँ पर जो बच्चा है वो रेनू है और रेनू के पेरेंट्स है यहाँ पर फादर मदर और यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ भी है और साथ ही साथ बच्चे चिल्ड्रन कौन है यहाँ पर जो स्कूल में खेलने वाले बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे. सो बिगिन करते हैं आपका चैप्टर द क्लास प्ले. आपको पता है जब आपके टीचर क्लास में क्लास प्ले करवाते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई स्टोरी प्ले करवाते हैं, कोई ना कोई रोल प्ले करवाते हैं. और यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करवा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टुडे दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले. आज जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. क्यों? क्योंकि आज उनकी क्लास में क्लास प्ले के बारे में डिस्कशन होने वाला है. तो अब टीचर इनकी क्या बोलती है, वेल चिल्ड्रन व्हाट डू यू थिंक. वो पूछते कि अच्छा बच्चों आप क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए क्लास प्ले के अंदर. आप कोई फेरी टेल, कोई परियों की कहानी या कोई एनिमल्स की कहानी, कौन सी कहानी के ऊपर प्ले करना चाहते हैं. कौन बोल रहे हैं यहाँ पर, टीचर पूछ रहे हैं. तो बच्चे बोलते हैं हाउ अबाउट सुपरमैन. अगर हम सुपरमैन के बारे में प्ले करें तो कैसा रहेगा. फिर दूसरा बच्चा बोलता है नहीं व्हाट्स अबाउट बैटमैन. अगर बैटमैन का प्ले करें तो कैसा रहेगा. हाउ विल एनीवन फ्लाई इन द हॉल. अरे अगर हम बैटमैन का करेंगे सुपरमैन का करेंगे तो हॉल में फ्लाई कौन करेगा, कैसे उड़ के दिखाएगा कोई भी. ठीक है, कैसे कोई दीवारों के ऊपर चढ़ के दिखाएगा. तो बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट आइडियाज. यहाँ पर जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देते हैं. कोई कहते हैं अलादीन का होना चाहिए, कोई कहता है अरे आयरन मैन की स्टोरी डिस्कस होनी चाहिए. तो अब कहते हैं कि लेट्स हैव गुड आइडिया, लेट्स हैव डू दैट. क्या चीज करनी चाहिए. टीचर बोलते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आप घर से कोई ना कोई स्टोरीज रीड करके आए और हम कल उसके बारे में बात करेंगे. तो कहते हैं यस बहुत अच्छा आइडिया है. तो बच्चों को ये आइडिया टीचर का पसंद आ जाता है और वो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, घर पे जाकर के अपनी कोई भी स्टोरी सोचने लगते हैं. अब उनमें से एक चिल्ड्रन, एक बच्चा यहाँ पर कौन होता है, रेनू. रेनू भी यहाँ पर इसी क्लास की एक स्टूडेंट होती है. अब रेनू क्या करती है, बोरो सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड इट होम. अब घर पे पढ़ने के लिए रेनू बड़ी सारी बुक्स लेके आ जाती है, जैसे अलादीन की, सुपरमैन की. कहते कि नहीं नहीं मुझे इनमें से कोई भी बुक नहीं चाहिए. अब जो है व्हाट वॉज द मैटर रेनू, वाई आर यू अपसेट. अब उसके फादर घर पे पूछते हैं अरे रेनू बेटा आप इतना अपसेट क्यों हो, आपको क्या चाहिए. तो कहते हैं पापा मैं एक स्टोरी बनाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में क्लास प्ले है और मुझे स्टोरी चाहिए कोई ना कोई अच्छी उस क्लास शो के लिए. और इन सारी स्टोरीज में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि बॉयज जो है वो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होते हैं. तो कहता है कि आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, गर्ल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. तो पापा कहते हैं कि नहीं नहीं लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि गर्ल्स और बॉयज सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होते हैं. तो यहाँ पर रेनू को जो ऑब्जेक्शन होता है इसी बात पे कि मैं ऐसी स्टोरी क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी जिसमें गर्ल्स को ब्रेव ना बताया जाए और बॉयज बॉयज को ब्रेव बताया जाए. तो पापा तो कहते कि नहीं भाई देखो गर्ल्स भी बहुत ज्यादा ब्रेव होती हैं. अब रेनू की मदर एंटर करती है रूम में, उसकी मदर आ जाती है. तो मदर पूछती है अरे भाई दोनों पापा बेटी में क्या बातें हो रही हैं. तो बेटी बताती है रेनू की मम्मा मैं जो एक स्टोरी ढूंढ रही हूँ क्लास प्ले के लिए और जो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज हैं वो गर्ल्स को वीक दिखाती हैं. वो यही दिखाती हैं कि ओनली बॉयज ही स्ट्रांग होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है. तो मम्मा कहती हैं यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो. वीमेन कैन डू वट एवर दे वॉन्ट. अरे औरतें तो जो चाहे वो कर सकती हैं. यू नो आपको पता है ना मैं लॉयर हूँ और तुम्हारी ग्रैंड माँ डॉक्टर हैं तो हम भी तो फीमेल हैं. हमने भी तो क्या किया है, हमने भी तो कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव किया है. तो वीमेन जो चाहे वो अचीव कर सकती हैं. सो व्हाट शैल आई डू. अब रेनू पूछते अरे मामा फिर मैं क्या करूँ, वेयर कैन आई फाइंड अ स्टोरी फॉर माई प्ले. मैं अपने प्ले के लिए कैसे स्टोरी प्ले करूँ.
कैसे कैसे स्टोरी मैं अपनी बना सकती हूँ। फिर यहाँ पर रेनू के पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, स्माइल पास करते हैं। यू कैन राइट योर ऑन स्टोरी रेनू। तो रेनू के फादर कहते हैं कि बेटा तुम अपनी स्टोरी अपने आप से लिखो। बट आई डोंट नो, कहते कि लेकिन मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज तक कोई स्टोरी लिखी नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर वी विल हेल्प यू बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन स्टोरी। कहते कि अरे तुम्हें अपनी ही स्टोरी डेवलप करनी है, ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वेल आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी, ठीक है, मैं स्टोरी लिखना चाहती हूँ, मैं लिख लूंगी। इन विच बॉय, जिसमें बॉयज और गर्ल्स जो है वो दोनों ही डिफिकल्टीज भी फेस करते हैं और दोनों ही ब्रेव और स्मार्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो रेनू है वो कहती है कि मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगी जिसमें गर्ल्स और बॉयज को इक्वल दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर रेनू जो है उसके पेरेंट्स आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं। अब फाइनली वो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं और वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे इन द स्कूल द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन फॉर द आइडियाज। अब नेक्स्ट डे जो है वो चिल्ड्रन जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपने अपने आइडियाज यहाँ पर बता रहे होते हैं। ओके चिल्ड्रन लेट अस हैव योर आइडियाज अबाउट द स्टोरी। अब कहते हैं कि मुझे तुम्हारी स्टोरीज के बारे में कुछ ना कुछ आइडियाज बताओ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो आइडियाज करने लग जाते हैं। अब क्या क्या आइडियाज होते हैं यहाँ पर, तो बच्चों से पूछते टीचर, तो कहते हैं कि आई स्टिल थिंक, कहते हैं कि मैं तो अब भी यही सोच रहा हूँ कि सुपरमैन का प्ले हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वो जो है ब्रेव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो फ्लाई भी कर सकते हैं। हाउ कैन ह्यूमन बीइंग फ्लाई। अब जो दूसरे बच्चे कहते हैं कि अरे हम रूम के अंदर फ्लाई कैसे करेंगे, वी शुड एनेक्ट, हमें कुछ ऐसी रियल पीपल की स्टोरी पे ही या फिर रियल सिचुएशन पे हमें वर्क करना चाहिए। जो चिल्ड्रन है आपस में डिस्कस कर रहे होते तभी रेनू जो है वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। वो कहते हैं जो रेनू वो कहती है आई थिंक वी शुड डू अ प्ले इन विच बॉयज एंड गर्ल्स फेस रियल सिचुएशन। अब रेनू कहते हैं कि भी मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें एक ऐसा प्ले करना चाहिए जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही रियल में कोई सिचुएशन फेस करें और करेजियस हो, मतलब बहुत ज्यादा साहस से और स्मार्ट थिंकिंग के साथ हो उसको फेस करें। डू यू हैव एनी स्टोरी। टीचर पूछते क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी है। कहती आई डू हैव अ प्लॉट, हाँ मेरे पास कुछ आइडियाज हैं स्टोरी के लिए। वी कैन राइट द प्ले टुगेदर, हम सब इकट्ठे मिलकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेनू जो अब यहाँ पर स्टोरी सुनाना शुरू करती है, नरेट्स मीन्स सुनाना। अब रेनू यहाँ पर स्टोरी सुनाने लगती है अपनी कजन अलका के बारे में और उसके फ्रेंड्स के बारे में, जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड मिस यहाँ पर फंस गए थे। कहाँ फंस गए थे, ऑन अ कैंपिंग ट्रिप, जो कैंपिंग जो ट्रिप था उसके अंदर उसमें फंस गए थे एक स्टॉर्म की वजह से। वो उनको अपने कैंप के ट्रिप में ही रुकना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर हैवी स्टॉर्म में वो फंस चुके थे। तो कहते कि अलका दीदी इज ऑन अ ट्रेक विद हर कॉलेज फ्रेंड्स। वो कहते कि जो अलका दीदी है वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ वहां पर गई हुई थी कैंपिंग ट्रिप पे। एंड इट इज रेनिंग हैविली, और बहुत जल्दी जो भारी बारिश होने लगी। इट गेट्स डार्क, और फिर जल्दी से अंधेरा भी हो गया। दे आर वरीड एंड डोंट नो, वो बहुत मतलब वरीड हुए, बहुत चिंता होने लगी उनको और पता नहीं हाउ टू रीच द कैंप को, उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे कैंप तक वो पहुंचे। सो व्हाट डू दे डू। अब टीचर पूछते फिर उन्होंने क्या किया। द पाथ इज मडी, कहते जो पाथ था, जो रास्ता था बहुत कीचड़ से भरा हुआ था, बहुत स्लीपरी था, मतलब फिसलन बहुत ज्यादा थी, फिसल सकते थे वहां पर रेन की वजह से। इट गेट्स डिफिकल्ट टू वॉक, कहते कि इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी जाने में वहां से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आपस में वो इकट्ठा चले हाथ पकड़ के। एंड सून दे रीच अ पुलिस स्टेशन, और बहुत जल्दी से वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दे वेट देयर टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, और यहाँ पर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और उसी के साथ वो यहाँ पर क्या, जब तक बारिश नहीं रुकी वो यहाँ पर रुक गई। तो उसके माइंड में ये आइडिया आया और ये जो आइडिया था उन्होंने अपने प्लॉट के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब एवरीवन सीम्स टू लाइक द स्टोरी, अब हर किसी को उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। इट साउंड इंटरेस्टिंग, कहते कि ये बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, बिल्कुल ये हमारी आउटलाइन हो सकती है। वी विल हैव टू वर्क ऑन इट वेल डन रेनू। अब जो टीचर है उसको शाबाशी देती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है, बहुत अच्छा आपने प्लॉट तैयार किया है, बहुत अच्छे आइडियाज आप लेके आए हो, तो हम इसी के ऊपर वर्क भी करेंगे। वी कैन राइट द प्ले टुगेदर। अब जो बच्चे कहते हैं दूसरे बच्चे कि हाँ अब हम इसी के ऊपर जो वो इकट्ठा मिलकर लिखना शुरू करेंगे।
वी लाइक द स्टोरी, हमें स्टोरी बहुत अच्छी लगी, लेट अस राइट द प्ले। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी बोलते कि हाँ हाँ हमें ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और टीचर उसको शाबाशी देती कि वाह बेटा आपने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई। तो ये थी आपकी स्टोरी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है इसमें चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स।